दोस्ती सर्विस रोड के पीछे जो टीएमसी है वो यहाँ कार्रवाई करने के लिए पहुँची है। आप भी इस समय पे यहाँ पे मौजूद है। आप मुस्लिम लीग पार्टी की एक बेबाक और तेज़ तर्रार युवा नेत्री हैं, तो इस समय आप भी यहाँ पे मौजूद है। क्या कहना चाहोगी टीएमसी जो आई है यहाँ पे कार्रवाई करने के लिए, जिसको लेके कई महिलाएं यहाँ पे धरने के ऊपर बैठी हुई हैं और उन सभी की ये मांग है कि उनको घर के बदले पहले घर चाहिए, उसके बाद ये कार्रवाई होनी चाहिए। आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम मोइन भाई, हम सैटरडे नाइट में जब हमको बैनर का जो है पता चला, कई लोगों के जो है वो कॉल्स आए थे यहाँ पर से कि इस तरीके का टीएमसी ने एक बैनर लगाई है, और इन लोगों को वो बैनर नहीं, वो एक तरीके की धमकी थी। वो उसमें ये लिखा हुआ था कि भाई अगर आप नहीं निकले घर से, आप पहले तो खाली कर दो, मंडे हम सुबह में आएंगे कार्रवाई करने, और अगर आपने नहीं की तो हम घर से निकाल के आपको जो है वो बिल्डिंग तोड़ेंगे, कार्रवाई करेंगे, ऐसी तरीके का जो बैनर था। तो ये नोटिस, ये सूचना नहीं बोलूँगी, इसको धमकी देना बोलूँगी मैं। तो ऐसे कई लोगों के जो हमको भी फ़ोन आए थे, और जैसे कि सबने आपके चैनल के माध्यम से इससे पहले भी लोगों के सामने स्पष्ट हो चुका है कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर लोगों की बात आई तो हम पार्टी को हटा के लोगों के लिए खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। तो मेरे बड़े भाई अनवर कच्ची साहब ने जो है वो डिप्टी सीएम से जो है वो बात की थी, और ये लीगल प्रोसेस था जो चालू था। तो आज यहाँ पर मैं मेरी अनवर भाई से पिछले 2 दिन से बराबर बात हो रही है कि हमको कैसे क्या करना है करके। तो अनवर भाई और मेरा ये डिसीजन था कि अनवर भाई वहाँ पर डिप्टी सीएम साहब के घर पर जाएंगे, क्योंकि कल रात में उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। मुलाकात करने की थी, मैं भी साथ में था अनवर भाई के। अब मैं आपकी जानकारी के बता दूं, इस वक्त अनवर कच्ची साहब एकनाथ शिंदे साहब के बंगले पे मौजूद है। जी, वो वहाँ पर अपना काम कर रहे हैं और मैं यहाँ पर अपना काम कर रही हूँ। यहाँ पर हम लोगों को बोला गया था, हमने इस तरीके से हमारी जिम्मेदारियाँ जो है वो डिवाइड की कि यहाँ पर लोगों के साथ मैं रुकूंगी, यहाँ पर लोगों से हम बात करेंगे, यहाँ पर प्रशासन से हम बात करेंगे। यहाँ पर टीएमसी के अधिकारी सारे आए हुए थे, पुलिस प्रशासन आई हुई थी, सबसे हमने बात की, सबसे हमने वक्त मांगा है। क्योंकि वहाँ पर इससे पहले जब डिप्टी सीएम के पास ये लोग गए थे, तब उन्होंने ये कहा था कि जिस बिल्डिंग में लोग रह रहे हैं उसको नहीं तोड़ा जाए। तो उसी के बिना पर एक दूसरी बार फिर वहाँ पर गया, वहाँ पर जो एक टीम बैठी हुई है अनवर भाई के मार्गदर्शन में, वहाँ पर वो लोग सब बात कर रहे हैं, और इंशाल्लाह कुछ अच्छी ही खबर है वहाँ से। ये उम्मीद है, उसी उम्मीद में यहाँ पर लोग भी जमा है, और लोग एकदम एकदम जुटे हुए हैं, एकदम डट के खड़े हुए हैं यहाँ पर। और ये मेरी बहन है, सुबह से मैं खुद यहाँ पर सुबह से मौजूद हूँ, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, लोगों से हमने बात की यहाँ पर। देखिए मोइन भाई, मैंने देखा है अभी यहाँ पर देखो पीछे जनाजा पड़ा हुआ था, यहाँ पर जनाजा रखा हुआ था, और मेरे बच्चों को देखो, यहाँ पर हमारे आसपास के बच्चे यहाँ पर स्कूल नहीं गए, ये यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। मेरी माँ बहन बेचारी चक्कर खाकर नीचे गिर रही है वो वहाँ पर, लेकिन वो बोले ना, वहाँ पर जुटे हुए हैं वो लोग, डट के खड़े हुए, वो लोग हिलने नहीं वाले। यहाँ पर हमने थोड़ी मतलब उनसे मोहलत मांगी, थोड़ा सा उनको बोला है कि वहाँ पर ऑलरेडी बात चल रही है, आप थोड़ा टाइम दो इंशाल्लाह, और इसके ऊपर कुछ अच्छा जो है विचार करेंगे, और अच्छी जो है वो इसके ऊपर क्या हो सकता है वो देखेंगे। देखिए आने वाले दिनों में ये है कि लीगल फाइट तो लड़नी है, किसी भी तरीके लीगल फाइट तो लड़नी है। आज हमने बैठे बैठे लोगों से भी ये बात की, उनको बोला है कि भाई अपने पेपर्स दो, आप बिना पेपर दिए आप कैसे हम जो है वो आपके लिए वहाँ पर लड़ेंगे। तो हमने इनको सन 2006 का जो है वो इलीगल जो अनऑथराइज बिल्डिंग थी, जिसको रेगुलराइज किया गया, मैं कहीं दूर नहीं, मैं उल्लासनगर की बात कर रही। ये जो है हमारी पिछली चर्चा में भी मैंने बात की थी, और मैंने उनसे कहा था कि ये तरीके का जो है जीआर हम दिखाकर या उसके रेफरेंस से हम जो है वो कोर्ट से ऑर्डर लाकर यहाँ पे भी रेगुलराइज कर सकते हैं। लेकिन बात ये है ना मोइन भाई कि लोगों ने ना ये 3-4 महीने देखिए, एवी के कंपाउंड की जो है तोड़ू कार्रवाई जो है जून में हुई थी, जून से नवंबर चल रहा है। तो इस बीच में ना लोगों को बहुत मिसगाइड किया गया। लोगों ने अपनी पॉलिटिकल राजनीति चमकाने के लिए या अपने आप को बड़ा बताने के लिए, अपनी पब्लिसिटी करने के लिए सबको मना किया गया कि आप पेपर मत दो। किसी ने बोला पेपर मत दो, किसी ने बोला अरे पेपर से, अगर आपके लिए कोई खड़ा है यहाँ पर पेपर मांग रहा है, आपको उसके लिए कोर्ट का फीस नहीं देना है, आपको एडवोकेट का फीस नहीं, बस आपके लिए वो वहाँ पर खड़े हो रहे हैं आकर, तो आपको एक पेपर देने में क्या जा रहा है? आपको पेपर दे दीजिए। तो यहाँ पर लोग अब जो है वो रेडी हुए, राजी हुए हैं कि नहीं, हम लोग हमारे साथ काफ़ी बिल्डिंग्स के जो है वो पेपर जा चुके हैं। अभी मेरी बात हुई, कम से कम 5 से 6 बिल्डिंगों के पेपर जा चुके हैं अनवर भाई के पास, और लोगों को इंशाल्लाह सारे पेपर लेके कल अनवर भाई एकनाथ शिंदे साहब से मिलने के लिए भी गए थे। ये अलग बात है कि उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। शिंदे साहब जो है पंढरपुर के लिए, मतलब पंढरपुर चले गए थे, उनको आने में काफ़ी समय लगता, इसके लिए कल मुलाकात नहीं हो गई थी। वो पाई थी अनवर भाई की, और इस वक्त अनवर भाई डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साहब के बंगले पे बैठे हुए, वहाँ पर वो बैठे हुए हैं। बस हम लोग सब यहाँ पर जो है वो वही दुआ कर रहे हैं इंशाल्लाह, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। हम लोग जो है वो तवक्कल रख रहे हैं इंशाल्लाह अल्लाह पे, और ज़रूर कुछ बेहतर फैसला लोगों के हक में आएगा, और लोग जो है वो अपनी जो हिम्मत नहीं तोड़ने वाला इंशाल्लाह वो देखने लग रहे हैं। फ़र्क मैं जानता हूँ, आप भी एडवोकेट है, और आपके जो भाई हैं आमिर शेख, वो भी एक एडवोकेट है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो इमारतें हैं जिनके ऊपर ये
दोस्ती सर्विस रोड की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जितनी भी इमारतें हैं जिन पे तोड़ू कार्रवाई की गाज गिरने वाली है, ये रातों रात तो बन नहीं जाती जी, है। जी। इन इमारतों को बनने के लिए कम से कम 6-8 महीने का समय लगता जी। है, तब जाके ये इमारतें तैयार होती है। लेकिन जब इसकी बुनियाद डाली जाती है, तब ये टीएमसी के लोग कहाँ सोए हुए होते हैं, तब क्यों नहीं आज कार्रवाई करने के लिए आते हैं। जब इमारत बन जाती है, लोग इसमें रहने के लिए आ जाते हैं, तब ये कार्रवाई करने के लिए पहुँचते हैं। मेरा एक सवाल है इसमें, टीएमसी को मैंने अभी यहाँ पर टीएमसी के अधिकारी आकर खड़े हुए थे, मैंने उससे एक ही सवाल किया, सर जब आपको तोड़ना था आपने एक सूचना लगा दी, आपने एक बैनर लगा दिया कि भाई हम मंडे तोड़ने आने वाले। जब इसी तरीके की इलीगल बिल्डिंग बनती है तब आप बैनर क्यों नहीं लगाते कि ये इलीगल बिल्डिंग है, यहाँ पर घर मत लो? बिल्कुल सही बात है। तब आप क्यों बैनर नहीं लगाते? तब आप खड़े होने देते हो, प्लिंथ बनने देते हो, 6-8 माले की झोपड़पट्टी बोलूंगी मैं ऐसी जगहों को। हाँ, इलीगल बिल्डिंग बनाने के लिए तुम देते हो, परमिशन देते हो, पैसे लेते हो, जो भी है। यहाँ पर तो ये भी चला है टीएमसी का चलन कि ये लोग बिल्डिंग बनाने के लिए भी पैसे देते हैं, बिल्डिंग तोड़ने के लिए भी पैसे देते हैं, ये सब भी पता चल रहा है। तो ये इतना करप्शन बढ़ चुका है महानगर पालिका में कि ये लोगों की जान की तो वैसे भी कोई परवाह नहीं है, लोगों की जान की। लेकिन ऐसे जब बिल्डिंग जो है ना 8-8 ये बहुत जल्दी बन जाती है, 6-6 सोचो अगर 4 महीने में 6 महीने में ऐसी बिल्डिंगें बनती है, पहले तो उसकी हालत क्या होगी। ये कभी भी कुछ फिर टीएमसी का जो है वो साया मंडराते रहते हैं, कभी भी आएगी तोड़ने के लिए, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर जब तो मैं राइट फ्रॉम ग्राउंड जो जिसकी ज़मीन है वो, क्योंकि ऐसे ही किसी की भी ज़मीन, मेरी ज़मीन पे कोई बिल्डिंग बनाएगा ना तो मैं पहले वहाँ पर जो है उसको स्टे लगाऊंगी कि ये मेरी बिल्डिंग पे काम कैसे कर रहा है। तो राइट फ्रॉम बॉटम मैं ज़मीन जिसकी है वो भी इसके अंदर मौजूद है, ये भी गुनहगार है, जो बिल्डर है वो भी गुनहगार है, जो टीएमसी के अधिकारी है वो भी गुनहगार है, ठीक है। और लास्ट में जब आप बोलते हो बेचारे पब्लिक है, ये लोग क्या इनके पास इतने पैसे हैं कि टीएमसी में जाकर ले लेंगे? 50-50 लाख 60 लाख रुपए है इनके पास कि ये लोग जाकर वहाँ पर से घर ले लेंगे? इन लोगों को बहलाया जाता है, अरे नहीं आपा, मेरी बहन, मेरी आपा, कुछ नहीं होने वाला है, अपनी बिल्डिंग बना दिया, कुछ नहीं होगा। इतना आश्वासन, इतना लोगों को बॉटल, इतना यकीन दिला देते हैं कि भाई लोग बोलते हैं कि नहीं ठीक है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट सही जगह पर जा रहा है, और ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और बिल्डिंग घर जो है वो बिकवा देते हैं। फरोज, जैसे कि आपने बताया कि आप सुबह से यहाँ पे मौजूद है, तो आपकी किसी टीएमसी के अधिकारी से बात हुई क्या? जी, अभी सचिन सांगले साहब यहाँ पर मौजूद थे, एडिशनल कमिश्नर वगैरह ये सारे यहाँ पर मौजूद थे, उन सबसे हमारी बातचीत चल रही है। यहाँ तक क्या कहना है? इनका कहना ये तो एक ही चीज़ कह रहे हैं कि भाई हमको जो है ऑर्डर है, हमको तोड़ना है। आपको यकीन है मुहिम में थोड़ी देर आप पहले आते तो बाकायदा पूरी पुलिस फोर्स जो है लोगों के ऊपर आ चुकी थी, हम लोगों को पुलिस ने उठाकर लेके जा चुकी थी, हम वापस यहाँ पर आए हैं। तो ऐसी सुबह से ये चीज़ें चल रही है, लेकिन अब रिक्वेस्ट करके, और बाकी हमारी टीम एक वहाँ पर बैठी है, अनवर भाई जो है वहाँ पर सब बैठे हुए डिप्टी सीएम के घर पर, और वो बात कर रहे हैं, इसलिए हमने थोड़ा वक्त मांगा है उनसे। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है हमारे लोगों को और अल्लाह पे यकीन है कि भाई कुछ अच्छा इंशाल्लाह सोल्यूशन आएगा, और तोड़वाई जो ये जो तोड़ू कार्रवाई है वो नहीं होगी इंशाल्लाह। एडवोकेट आमिर, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो मनपा यहाँ पे पहुँची है तोड़ू कार्रवाई करने के लिए दोस्ती सर्विस रोड पे, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, जिस तरीके से म्यूनसिपाल्टी वाले और पुलिस वाले बिहेव कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि लोगों की गलती है कि लोगों ने अपना पैसा यहाँ पे लगाया और लोगों ने घर खरीदा। वो ये नहीं बोल रहा कि भाई बिल्डर या ज़मीन मालिक या टीएमसी का वो अधिकारी जो जिम्मेदार था कि ये ना बने, उसकी कोई बात हो नहीं रही है। अब एमआरटीबी का कानून ले लो, एमआरटीबी के कानून में लोगों की बिल्डिंग कैसे तोड़ी जाए उसके बारे में बात हो रही है, लेकिन ज़मीन मालिक पे क्या कार्रवाई हो, ऑफिसर पे क्या कार्रवाई हो, उसके बारे में बात ही नहीं हो रही। तो सारे कानून भी लोगों के खिलाफ बनते हैं और सब चीज़ें हो रही हैं। जब तक जो घर ऑक्यूपाइड नहीं है वहाँ पे तोड़ो, लेकिन जो जहाँ पे लोग रहने को आ गए तो मत तोड़ो, ख़त्म करो बात को। तो ले ही रहे ना। 2018 तक प्रधानमंत्री जन आवास योजना में 2018 तक लोगों को जो है वो घर मिलने का आश्वासन हुआ है। आमिर, यहाँ पे मैंने देखा कि कई महिलाएं जो है धरना प्रदर्शन पे बैठी हुई है, और उन सबकी यही मांग है कि बेशक तोड़ू कार्रवाई करना करो, लेकिन हमको घर के बदले पहले घर दो, ऐसी मांग कर रहे हो। जायज़ मांगे पैसे लगे ना, मेहनत के पैसे लगे, वैसे हराम के पैसे तो किसी के है नहीं। 5 साल 10 साल जोड़ने के बाद, अपना पेट काटने के बाद वो पैसे लगे हैं, तो घर के बदले घर दो। और ये कानून है हमारे देश का। हमारे देश में कोई बाहर से भी अगर आ जाता ना तो उसको भी शरण लेते हैं हम। तो ये तो यहीं के लोग हैं। हाँ, यहीं के नागरिक, उनको उजाड़ा जा रहा है। यहीं के लोग रास्ते पे लाया जा रहा है, रास्ते पे कहाँ रहेंगे? तो ऐसा नहीं है, हो जाएगा।
आयात भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? ये टीएमसी जो यहाँ पहुँची है दोस्ती सर्विस रोड के ऊपर, यहाँ की कुछ इमारतों को नोटिस दिया गया था खाली करने के लिए और कार्रवाई करने की बात कही गई थी उस नोटिस में, और टीएमसी का अधिकारी आज सुबह यहाँ पहुँचे भी है कार्रवाई करने के लिए। उसको लेके यहाँ के लोगों में काफ़ी भय और डर का माहौल है। आप भी यहाँ पे मौजूद है, क्या कहना चाहोगे इस पूरे मामले को लेकर? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी घर लिया है उन्होंने अपनी मेहनतों से घर लिया, तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है उसे तोड़ने का। पहली बात, आपने जब बिल्डर लोग बनाते हैं तो कोई एग्रीमेंट पे लिखता ये नहीं है कि भाई आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे रहो, कल को कुछ होगा या कार्रवाई होगी तो आप अपने हिसाब से रहो, टूटेगा तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ऐसा कोई एग्रीमेंट पे लिखा नहीं जाता है, सिर्फ पैसे लिए जाते हैं और उन्हें घर दिया जाता है। तो ये ठगबाजी है और ये गरीबों को और जिन्होंने घर लिया है उनको बेघर करने की साजिश है। हम चाहते हैं कि ये ऐसा ना हो, घर के बदले घर मिले। हमारा यही एक सोच है कि जिसके घर टूटे, जिनके पैसे जा रहे हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही है वो वही जान सकते हैं, जिसका दर्द है वही जान सकता है। तो हम चाहते हैं कि जिसके पैसे लगे हैं वो उसे घर देना चाहिए, ये हमारी मांग है। शुरू से आगे इंशाल्लाह हम लोग इनके साथ ही खड़े रहेंगे। और हाँ फरहत, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, मेरा बस आखिर में मैं यही बोलूँगी कि हम आखिर तक इनके साथ खड़े हैं। जब तक हमारी हिम्मत है, जब तक हमारी ताकत है, जब तक हमारी सांस है, हम जो कर सकते हैं एक एडवोकेट होने के नाते, एक पार्टी के होने के नाते। और लेकिन इस इंसान जब हमें लोगों के बीच में जा रही हूँ तो मैं इन चीज़ों को लेकर नहीं जा रही हूँ लेकिन जहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम वो भी लगाएंगे। हमने लीगल तरीके से भी हमारी जो स्टडी करनी चाहिए हमने वो कर रखे हैं। और अभी आगे जब इंशाल्लाह जब इसके ऊपर पिटीशन दाखिल किया जाएगा और बाकी जो लीगल प्रोसीडिंग होगी उसके अंदर भी हमने कई चीज़ों की जो है वो स्टडी करके रखे हैं। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि जब एक शहर को इंसाफ मिल सकता है, जब उल्लासनगर को रेगुलराइज किया जा सकता है तो मुमरा को भी किया जा सकता है। मुमरा में, और ये सिर्फ सदरू कंपाउंड या एवीके कंपाउंड की, ये मैं तो बोलती हूँ एक तरीके की जो कुर्बानी दी है एवीके वालों ने, माल जान तो उनकी भी लगी थी, एक तरीके की कुर्बानी उन लोगों ने दी है। लेकिन वो कुर्बानी इंशाल्लाह रद्द नहीं जाएगी और बाकियों को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि इस्लाम भी तभी ज़िंदा हुआ था जब हसन हुसैन ने जो है कुर्बानी दी थी। तो आज हम लोग आज तक जीवित है और आज तक हमारा इस्लाम जो है वो ज़िंदा है। तो मैं मेरे दिल में हमेशा से उनके लिए मतलब ये रहेगा कि बुरा लग रहा है मुझे कि भाई एवीके वालों ने जो है वो कुर्बानी दी है, लेकिन इंशाल्लाह आपकी जो है कुर्बानी रद्द नहीं जाएगी और इसका जो है वो आने वाले दिनों में सिला जो है बाकी के लोगों को मिलेगा, पूरे मुमरा शहर को मिलेगा, पूरे थाने महानगर पालिका को।